कि कल भी बताया था कि सत्संग के अंदर वही प्रेमी आते हैं जिस पर परमात्मा की मेहर हो जाती है। एक सेवक ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हमें इस बात की जानकारी कैसे हो है कि भगवान हमारे पर प्रसन्न है? कि पुत्र, जिस दिन तुम सत्संग में आते हो उस दिन यह समझ लेना कि परमात्मा आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न है। अगर इस बात का गहराई से विचार करें तो सत्संग से बड़ी इस सृष्टि में कोई भी वस्तु नहीं है। जिस जायदाद के पीछे हम दिन रात पड़े रहते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर आपने जायदाद भी चाहिए, घर में सुख शांति भी चाहिए, तो भी परमात्मा की कृपा से ही होती है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, उसके ये गुण हैं। हमारा किया नहीं हो सकता, ईश्वर चाहेगा वो होगा। ईश्वर कब चाहेगा? जब तुम आप ईश्वर को चाहोगे। आपके ईश्वर के चाहने का प्रतीक क्या है कि आप सत्संग के अंदर आओगे। सत्संग के अंदर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही शुभ संस्कारी हंस, और जिस पे ईश्वर की पूर्ण कृपा हो वो इस रोजाना के कार्य से निवृत्त होकर और एकादि कामना त्याग कर और तभी जाकर के सत्संग में आ जाता है। जिन कार्यों को आप कर रहे हो ये तो करते ही रहोगे, क्योंकि ये हमारे अति आवश्यक काम है। किस दृष्टि से? समाज की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से। और इससे भी आवश्यक जो कार्य है वो परमात्मा का नाम है, और सत्संग के अंदर ईश्वर के नाम पर दो घड़ी बैठ कर जाना, ये भी उससे भी आवश्यक काम है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से विचार करेगा कि ये कार्य तो उन भाइयों के भी चल रहे हैं। कहते हैं, एक बार एक भक्त जी बता रहा था कि मेरे इतना आवश्यक काम था कि मुझे डर लगा था कि 2 दिन उस कार्य पर नहीं गया, ऐसा जरूरी काम है कि आगे से मेरा वो काम ठप हो जाएगा। ऐसे ही हुआ कि एकदम मेरी पत्नी बीमार होगी, मेडिकल में ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में, और वहां से 1 महीने के बाद छुट्टी मिली। वो आवश्यक कार्य भी छोड़ दिया, घर से पैसे भी लगाए, और मानसिक परेशानी का ठिकाना नहीं, कितना कष्ट दिमाग में रहा। यदि हम इस दृष्टि से सोचें तो 5 दिन हम कोई बड़ी बात नहीं भगवान के नाम पर निकाल सकते हैं सत्संग सुनने के लिए। लेकिन इसको हम विधि से नहीं सोचते, मजबूरी में हम 2 महीने ना जाएं अपने कार्य पर। और भाई, सुख में भगवान याद नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सुमन करे ये दुख काहे को होई।